बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बात कर रहे हैं टोपोलॉजी ऑन सेट्स पर और उसमें टॉपिक है हमारा ड्राइव सेट। और ड्राइव सेट के ऊपर एक थ्योरम प्रूफ करेंगे अब हम कि एक्स और टा एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और उसके दो सबसेट्स हैं, ए और बी सबसेट है एक्स के। और हमें साबित ये करना है कि ए यूनियन बी ड्राइव्ड इज इक्वल टू ए ड्राइव्ड यूनियन बी ड्राइव्ड। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो सारी डिस्कशन है वो सेट्स पर है, अभी हम सेट्स के ऊपर बात कर रहे हैं। तो इस थ्योरम में कुछ रूल्स यूज़ होंगे, कुछ प्रॉपर्टीज यूज़ होंगी सेट की। तो मैं चाहता हूँ कि उन प्रॉपर्टीज़ पे पहले बात कर लें हम, ताकि फिर इस थ्योरम को समझना हमारे लिए आसान हो। तो उसमें जो प्रॉपर्टीज़ में यूज़ होती है मैं जस्ट उनकी बात करूँगा। ए सबसेट होगा ए यूनियन बी का और बी भी सबसेट होगा ए यूनियन बी का। क्यों? क्योंकि ए यूनियन बी में वो एलिमेंट्स आने हैं जो ए के एलिमेंट्स हो या बी के एलिमेंट्स हो, लिहाजा ए सबसेट होगा और बी भी सबसेट होगा। इसका बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन थी। और उसके बाद एक और लॉ है इसका या प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। इसी तरह से एक और प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अगर होगा तो उसको लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये है हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ये तो खैर बड़ी आम सी बातें थी, जानते हैं सब लोग। अब जो सबसे अहम इसमें बात है वो है सबसेट की। सबसेट क्या होता है? सबसेट की एक तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन जो हम आम यूज़ करते हैं कि इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, अगर ये सबसेट लिखा हो बी का, तो इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ बी, ए का हर एलिमेंट बी का भी एलिमेंट हो तो हम कहते हैं कि ए सबसेट है बी का। लेकिन इसकी जो असल डेफिनेशन है वो ये है, देयर इज नो एलिमेंट इन ए which is not element of B, कि A में कोई ऐसा एलिमेंट ना हो जो B में मौजूद ना हो। मैं दूसरी पहली डेफिनेशन भी लिख देता हूं ताकि इसका थोड़ा डिफरेंस पता चले। जो आम डेफिनेशन हम यूज करते हैं वो ये है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज एन एलिमेंट ऑफ B, ए का हर एलिमेंट बी में हो। एक डेफिनेशन हम ये यूज करते हैं जो हम मोस्टली यूज करते हैं। लेकिन इसकी जो असल डेफिनेशन वो ये है कि देयर इज नो एलिमेंट इन ए विच इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इसको जरा क्लियर हो जाएगा कि अगर मैं ए सेट लिखूं ए बी सी और बी सेट में लिखूं ए बी और डी, तो मैं पूछूं अगर कि ए सबसेट है बी का, तो आंसर आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि हम ये कहेंगे कि C एक ऐसा एलिमेंट है जो इसमें मौजूद नहीं है। C एक ऐसा एलिमेंट है, C एक एलिमेंट A में है जो B में नहीं है। ये डेफिनेशन बनी, देयर इज नो एलिमेंट इन A विच इज नॉट एलिमेंट ऑफ B। A में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो B में मौजूद ना हो, तो फिर बनता है A सबसेट है B का। एक ये डेफिनेशन है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज एन एलिमेंट ऑफ बी, तो फिर हम हर एलिमेंट को चेक करेंगे, ए मौजूद है बी है सी नहीं है। तो अगर हम हर एलिमेंट को चेक करते जाएं तो ये डेफिनेशन, और अगर हम ये कहें कि वहां पे कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं है कि जो बी में मौजूद ना हो, तो फिर ये डेफिनेशन है। लेकिन सबसे जो ये कह लें कि इम्पोर्टेंट डेफिनेशन वो यही है। इसकी मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको। हम कहते हैं कि हमारे पास जो एम्प्टी सेट है वो हर सेट का सबसेट है। क्यों भाई? अगर तो ये कहा जाए कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, तो एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो फिर ये डेफिनेशन नहीं अप्लाई होगी। क्योंकि यहाँ पे है कि हर एलिमेंट बी का एलिमेंट हो, तो यहाँ पे तो कोई एलिमेंट ही नहीं है।
अच्छा, ये डेफिनेशन इसको फुलफिल करती है कि अगर देर इज नो एलिमेंट इन ए विच इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी, क्या यानी पहले सेट में कोई ऐसा एलिमेंट मौजूद ना हो जो बी का एलिमेंट ना बने, तो क्या इसमें कोई ऐसा एलिमेंट है जो इसमें मौजूद ना हो? इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो बी में मौजूद ना हो। इसलिए हम ये कहते हैं कि एवरी एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एवरी सेट के एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट क्यों होता है? वो इस डेफिनेशन की वजह से होता है, देर इज नो एलिमेंट इन ए विच इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी, यानी पहले सेट में कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं है जो बी में मौजूद ना हो, तो यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं है जो एक्स में मौजूद ना हो, तो इसका मतलब है कि ये क्या होगा? सबसेट होगा। तो अब आते हैं थ्योरम के प्रूफ की तरफ। प्रूफ क्या करना है कि ए यूनियन बी ड्राइव्ड सेट will be equal to A derived set union B derived। तो लास्ट लेक्चर में भी बात हुई थी कि अगर दो सेट्स को हमने इक्वल साबित करना है, x और y अगर दो सेट्स को हमने इक्वल साबित करना है, तो ये प्रूफ करना होगा कि A सबसेट है B का, x सबसेट है y का और y सबसेट है x का। तो इसमें भी हम यही करेंगे कि पहले ये प्रूफ करेंगे कि A यूनियन B will be subset of A derived union B derived and A derived union B derived will be subset of A union B derived। तो पहले इसी कंडीशन को लेके चलते हैं, दिस वन, और हम जानते हैं इसमें इसको इस तरह से प्रूफ करेंगे कि A सबसेट है ए यूनियन बी का और बी सबसेट है ए यूनियन बी का, और हम ये भी जानते हैं कि अगर ए सबसेट है बी का तो फिर ए ड्राइव्ड बी सबसेट होगा बी ड्राइव्ड का। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ए ड्राइव्ड विल बी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी ड्राइव्ड एंड बी ड्राइव्ड विल बी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी ड्राइव्ड। अब ये भी सबसेट है ए यूनियन बी ड्राइव का और बी ड्राइव भी सबसेट है ए यूनियन बी ड्राइव का, तो फिर हम ये लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी विल बी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी ड्राइव। तो इसमें पहली जो कंडीशन है ये तो क्लियर होगी। अब हम चलते हैं दूसरी कंडीशन पर, कौन सी? ए यूनियन बी ड्राइव्ड दिस वन विल बी सबसेट ऑफ ए ड्राइव्ड यूनियन बी ड्राइव। इसके लिए हम या तो ऐसा कर लें कि एक एलिमेंट लें ए यूनियन बी ड्राइव में से और चलते जाएं और प्रूफ ये कर दें कि x विल बी एन एलिमेंट ऑफ ए ड्राइव्ड यूनियन बी ड्राइव्ड। यह इसका और भी वे है प्रूफ करने का, वो ये है कि अगर ये इसका एलिमेंट नहीं है तो फिर ये प्रूफ कर दें कि ये भी इसका एलिमेंट नहीं है। इस तरह से भी हम इसका सबसेट प्रूफ कर सकते हैं। तो हम ये वाला जो वे है ये यूज करेंगे कि x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। दिस शोज दैट x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, चूंकि यूनियन है दोनों में नहीं होगा, ना पहले सेट में होगा ना दूसरे सेट में होगा, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। तो लास्ट लेक्चर में हम एक और भी थ्योरम प्रूफ कर चुके हैं कि अगर x जो है वो ए ड्राइव को बिलोंग नहीं कर रहा तो इट मीन्स कि ए इंटरसेक्शन ओपन सेट कंटेनिंग x विल बी सबसेट ऑफ x। तो अगर x इसका ए ड्राइव का एलिमेंट नहीं है और x बी ड्राइव का भी एलिमेंट नहीं है, तो फिर हम ये कह सकेंगे देयर एग्जिस्ट two open sets containing x are ux and vx, और फिर इसमें ये बनेगा such that
कि A इंटरसेक्शन UX विल बी सबसेट ऑफ X एंड B इंटरसेक्शन VX विल बी सबसेट ऑफ X। तो इसके बाद ये से हो गया। तो अब U एक ओपन सेट है, UX एक ओपन सेट है जो X को कंटेन करता है, और VX एक ओपन सेट है जो VX एक ओपन सेट है जो वो भी X को कंटेन करता है। तो फिर हम ये कह सकेंगे कि UX इंटरसेक्शन VX is an open set containing X। और कंसीडर ये करेंगे, कंसीडर UX इंटरसेक्शन VX और उसके बाद इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू, अब इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ गई। ये एक सेट है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ये लिख सकेंगे UX इंटरसेक्शन VX इंटरसेक्शन A यूनियन UX इंटरसेक्शन VX और इंटरसेक्शन B। ये इसमें एक सेट है, ये वाला, और ये एक सेट है। तो हम इसका अगर सुपर सेट लिखें, दैट विल बी सबसेट। इसका सुपर सेट लिख लें इसका। तो इसके लिए मैं सिर्फ लिख लूँ U ऑफ X, जो कि अभी बात की थी इससे पहले कि A सबसेट होता है A यूनियन B का, और इसी तरह से A इंटरसेक्शन B सबसेट होता है A का, और A इंटरसेक्शन B सबसेट होता है B का। वाली जो प्रॉपर्टीज है ये वाला यहाँ पे यूज होगी। अब इसका इंटरसेक्शन है तो इसका सुपर सेट में यहाँ पे A है तो उसके लिए UX लिख लिया इंटरसेक्शन A, और यहाँ पर B है तो उसके लिए मैं इसका सुपर सेट VX लिख लेता हूँ। और अब इसमें ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये यूज होंगी। इसके लिए ये सबसेट है X का, यूनियन ये भी सबसेट है X का। तो किसके इक्वल आ गया? इन दोनों का यूनियन भी क्या आ गया? X आ गया। किन का? इन दोनों का। UX इंटरसेक्शन VX और इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B विल बी सबसेट ऑफ X। अगर ये X का सबसेट है तो अब इसमें फिर से यही वाली जो प्रॉपर्टी है यूज होगी कि A और इंटरसेक्शन UX अगर सबसेट है X का तो इसका मतलब है कि X डज नॉट बिलोंग्स टू A ड्राइव्ड सेट। यहां भी हम यही बात कहेंगे कि X डज नॉट बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। यहां पे जो मैंने बात बताई थी शुरू में कि हम लेके चलेंगे कि A यूनियन B का जो ड्राइव्ड सेट है अगर उसमें X बिलोंग नहीं करता तो उसको जो प्रॉपर्टीज है वो अप्लाई करें। X डज नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B, तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास A यूनियन B ड्राइव्ड विल बी सबसेट ऑफ A यूनियन B। दिस शोज दैट A यूनियन B ड्राइव्ड विल बी सबसेट ऑफ A ड्राइव्ड यूनियन B ड्राइव्ड। जबकि इससे पहले हम ये प्रॉपर्टी एक पहले प्रूव कर चुके हैं। इन दोनों प्रॉपर्टीज को यूज करें तो हमारे पास ये वाला रिजल्ट हमें मिल जाएगा।